वेलकम बैक फ्रेंड इन केयर क्लासेस। दोस्तों आज हम यूपी टेट और सी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो कि पर्यावरण अध्ययन की है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके तहत पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है खास श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खास श्रृंखला का जो परस्पर समूह है वो क्या कहलाता है दोस्तों? सही आंसर दोस्तों इसका है सी, खाद्य जाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? जो दोस्तों किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि केंचुआ के माध्यम से भूमि उपजाऊ होती है, इसलिए उसको किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से पूछ रहा है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों पर्यावरण की जो परिभाषा है वो है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। आंसर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको बस वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और चीज़ों को रिवाइज करना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। दोस्तों चीज़ें हमको आती हैं, लेकिन मेन समस्या ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आते जाते जो क्वेश्चन है वो हम गलत कर आते हैं। वही जो आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका अधिगम मजबूत हो जाएगा। तो वो गलतियाँ हैं जो अपने ऊपर जो आपका संदेह है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपका अच्छा स्कोर होगा और आपके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल डेवलप होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन इम्पोर्टेंट होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो दोस्तों द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता जो है वो दोस्तों आप बताइए क्या है? इसमें सही आंसर दोस्तों सांप है। सांप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, क्योंकि सांप को कौन खाता है आप बताइए? सांप को दोस्तों मोर खा लेता है, इसलिए सांप क्या है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तालाब। तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। दोस्तों कह रहा है अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जो मरे हुए जानवरों को, गाय भैंस बकरी को खाते हैं, ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसे जानवरों को हम स्कैवेंजर कहते हैं। जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? लकड़बग्गा हो गया, और बताइए दोस्तों कौवा हो गया, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, बाज नहीं दोस्तों गिद्ध हो गया। ये जो हैं स्कैवेंजर कहलाते हैं, जो मृत जानवरों को खाते हैं। बाज इसमें नहीं आ सकता दोस्तों। कह रहा है दोस्तों पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? आपको 21 का आंसर बताना है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक दोस्तों जीवाणु और कवक हैं। जीवाणु और कवक के माध्यम से पृथ्वी का अपमार्जक होता है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं। कौन दोस्तों जैविक घटक हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैविक घटक हैं पादप। पादप जैविक घटक हैं जिनमें श्वसन क्रियाएं होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे सांद्रण जो हमारे एनवायरनमेंट में सबसे अधिक कौन सी गैस उपस्थित होती है? सीधे शब्दों में कहता तो हमें ज़्यादा समझ में आता, लेकिन इसने सांद्रण कह दिया है, टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया है, जिससे हमें घबराना नहीं है। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आप सभी जानते हैं नाइट्रोजन पाई जाती है, और उसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है दूसरे नंबर पर। और दोस्तों 24वां क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? कौन जीवी कारक नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कौन जीवी कारक नहीं है। पेड़ पौधे जीवी कारक हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीवी भी जीवी कारक हैं। दोस्तों चट्टान नहीं होती हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है चट्टान। चट्टान जो है जीवी कारक नहीं है। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे,
उसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।